इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम सीखेंगे। अभी हम लोग 2, 3, 4 और 5 की विभाज्यता का नियम सीखेंगे। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या दी होगी, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दी गई होगी और हमसे पूछा जाएगा या हमें ये पता करना होगा कि जो संख्या दी गई है वो 2 से विभाजित है या नहीं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले केवल इकाई का अंक देखना होगा। अगर इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, यानी इन पांचों में से अगर कोई भी इकाई का अंक होगा ना, तो जो भी संख्या दी गई होगी वो पूरा फिक्स है कि 2 से विभाजित होगी। यानी कि अगर अगर उस संख्या में अगर 2 से भागा दिया जाएगा ना, तो पूरा पूरा कट जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, जैसे दिया गया है, कुछ सोच ले रहे 2, 4 ऐसे 8, कुछ भी इतना लंबा दे दिया गया, ठीक है। इतना बड़ा दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो ये संख्या दी गई है वो 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखिए, सबसे पहले भागा देने की आवश्यकता नहीं, बिना भागा दिए भी हम लोग बता सकते हैं कि जो संख्या दी गई है वो 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, या विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके लिए हमें केवल अंतिम अंक देखना है, यानी सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई में यहाँ पे दिया है इसे 2, अगर अंत में 2 है ना यहाँ पे, तो देखिए इन पांचों में से अभी बताए हम कि इन पांचों में से अगर कोई भी एक रहेगा ना, तो जो संख्या दी गई है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इन पांचों में से है ही ये, तो 2 यहाँ पे लिखवाए तो 2 इसमें आ गया ना। अगर इकाई का अंक 2 आ गया, तो जो संख्या, ये पूरी जो संख्या है वो 2 से फिक्स है कि विभाजित होगी। अगर आप 2 से इसमें भागा भी देंगे ना, तो पूरा पूरा कट जाएगा। विभाजित का मतलब कट जाएंगे, तो यहाँ पे 2 से विभाजित होगी, चाहे 2 से कटेगी, 2 से संख्या कटेगी। ऐसे देखिए, कुछ एक और एग्जांपल ले ले, जैसे ऐसे पूरा दिया इतना लंबा, कुछ भी दे दिया है और ये दिया है, इसको पूछा जा रहा है इसमें कि बताइए जो संख्या दी गई है वो 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके लिए केवल फिर हमें अंतिम अंक देखना है। अंत में क्या है, 9। तो जैसे 9 यहाँ पे देखिए, इसमें जो यहाँ पे 9 है ना, तो इसमें कोई 9 लिखवाए हैं तो नहीं लिखवाए हैं, तो जो ये संख्या पूरी दी गई है ये फिक्स है कि 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक इन पांचों में से कोई भी एक नहीं है, इसलिए जो संख्या दी गई है 2 से विभाजित नहीं होगी। हो गया। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख ले रहे, दिया यहाँ पे इतना लंबा कोई संख्या ये दिया गया है, कोई लिख के देखा जाए, यहाँ पे दिया है इतना, दिया है लंबा में ये दिया है, और इसको देखकर बताना है कि जो संख्या दी गई है वो 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके लिए फिर हमें इकाई का अंक देखना होगा। जैसे इकाई का अंक हम लोग देख लिए, इकाई का अंक 0 है। जब इकाई का अंक 0 है तो 0 इन पांचों में से एक आ गया ना, जब पांचों में से कोई भी एक आ जाएगा तो जो ये पूरी संख्या है फिक्स है कि 2 से विभाजित होगी, इसलिए लिख देंगे कि सारी संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से कट जाएगी। हो गया। आगे हम लोग 3 से देखें, 3 का विभाज्यता का नियम देखा जाए। 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या दी गई होगी और हमें ये पता करना होगा कि जो संख्या दी गई है वो 3 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए हमें जो संख्या दी गई होगी उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर जो हमें योगफल प्राप्त होगा उससे हमें केवल देख लेना है जो योगफल है वो 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दिया यहाँ पे इतना दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये दिया गया है 3 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी, यानी 3 से भागा दिया जाएगा तो ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमें सभी अंकों को पहले जोड़ना होगा। आगे से पीछे से कहीं से भी जोड़ सकते हैं आप, चलो आगे पीछे से जोड़ ले जाए। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो जो हमारा योगफल प्राप्त हुआ है ना, उससे बस हमें देखना है कि जो योगफल प्राप्त हुआ है क्या ये योगफल 3 से कटेगा। अगर योगफल 3 से कट जाएगा
तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर योगफल 3 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। देखा जाए सारा योग मतलब कि सबको हम लोग जोड़े हैं तो हम लोग का जोड़ या योगफल कितना आया है, तो 16 आया है। तो 16 3 के पढ़ा में आएगा कभी? तो 3 के पढ़ा में 16 नहीं आता है, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। हो गया। ऐसे ही देखा जाए और एक दो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए दिया है इतना कुछ दिया है, ये देख के बताना हमें 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर वैसे ही जोड़ा जाए, 1 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18। तो जोड़ने पे हम लोग का 18 प्राप्त हुआ। तो बस इसे हमें देख लेना है कि ये 3 के पढ़ा में आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये 3 के पढ़ा में आ जाएगा तो पूरी संख्या हम लोग की 3 से कट जाएगी। अगर ये नहीं आएगा तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए 18 3 के पढ़ा में आता है कि नहीं आता है? तो 3 के पढ़ा में 18 आता है, 6 बार में आता है, यानी कि ये जो योगफल है वो 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, लिख सकते हैं हम लोग। आगे देखिए लो, 4 से विभाज्यता का नियम सीखा जाए। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम देखा जाए। 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या दी गई होगी, अगर दी गई संख्या का केवल हम लोग सिर्फ अंतिम 2 अंक देखेंगे, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक देखेंगे। अगर उस पूरी संख्या में जो इकाई और दहाई पर स्थित 2 संख्याएं हैं, अगर वो 2 संख्याएं 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगी तो पूरी संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होंगी। अगर वो दोनों संख्याएं 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी तो दी गई संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। एग्जाम्पल पे फिर देखा जाए, जैसे देखिए कितना भी लंबा यहाँ पे संख्या दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, कुछ भी, हमें पूरा से उतना खास मतलब नहीं है, हमें बिना भागा दिए बताना है कि जो ये संख्या दी गई हो 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो देखिए केवल हमें अंतिम 2 अंक देखने होंगे, इकाई के दहाई के, है अंतिम और 2 अंक है वाला, इकाई का और दहाई का अंक देखना होगा। ये दोनों अंक हम लोग देख लेंगे। अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखा जाए अंतिम 2 अंक हम लोग का क्या है, अंतिम 2 अंक हम लोग पढ़ेंगे तो 12 पढ़ेंगे इसे, तो 12 जो है 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है, इसलिए पूरी संख्या हम लोग का 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल देख ले जाए, इतना भी जैसे फिर एक दिया हो, इतना लंबा कोई संख्या दिया है, इतना दिया है, इतना लंबा दिया है और पूछा जा रहा है कि बताइए संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी। तो अंतिम हम लोग सिर्फ 2 अंक देखेंगे। फिर अंतिम 2 अंक हम लोग का है 21 है, तो 21 4 के पहाड़ा में आता है या नहीं आता है? तो 21 4 के पहाड़ा में नहीं आता है। जब 21 4 के पहाड़ा में नहीं आता है तो ये पूरी संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। हो गया, ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेंगी, खत्म। आगे देखिए 5 से विभाज्यता का नियम देखा जाए। अब 5 से विभाज्यता का नियम ये है कि हमें अंतिम सिर्फ 1 अंक देखना है। अगर अंतिम 1 अंक 0 या 5 होगा तो जो पूरी संख्या दी गई होगी वो 5 से पूरा पूरा विभाजित होगी, और नहीं तो नहीं होगी। इसे देखा जाए फिर एग्जाम्पल पे, इतना बड़ा कोई संख्या दिया है ऐसे और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो ये संख्या दिया गया है वो 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं। तो उसके लिए सिर्फ हमें अंतिम 1 अंक देखना है, अंत वाला 1 अंक देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है 1, यहाँ पे 1 दिया है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होने के लिए जो अंतिम अंक है ना, ये इकाई का अंक है, उसका 0 या 5 होना बहुत ही जरूरी है। या तो 0 हो या तो 5 हो तभी वो 5 से विभाजित होगी, नहीं तो 5 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका इकाई का अंक ना 0 है और ना ही 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। और एक दो एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे यहाँ पे दिया है ये वाला, इसको बताना है कि 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो फिर हमें अंतिम अंक सिर्फ देखना है, अंतिम 1 अंक देख लिया जाए। अंतिम 1 अंक 5 है, अंतिम 1 अंक 5 आ गया, ये 5 से विभाजित होगा। हो गया। आगे एक और देखा जाए, यहाँ पे कुछ भी दिया हो इतना, जैसे ये है, इसको देख करके जैसे ये वाला संख्या में बताना है कि 5 से विभाजित होगा या नहीं। तो उसके लिए फिर हमें सिर्फ अंतिम अंक देखना होगा, अंतिम सिर्फ 1 ही अंक देखना है अंतिम।
अंतिम अंक जो हम लोग का है ये 7 है। 7 है तो ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए जो अंतिम अंक है 0 और 5 होना चाहिए। ना ही हमारा अंतिम अंक 0 है और ना ही 5 है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। हो गया। अब अगला वीडियो में हम लोग 6 से सीखा जाएगा, 6 से 11 तक विभाज्यता का नियम सीखा जाएगा। Like and subscribe.